हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन प्लेटफॉर्म ब्रेकर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नंबर सिस्टम के ये चौथे क्लास में, जिसमें आपको सिखाया जाएगा कि शून्य अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा। क्या सीखेंगे कि अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा। जैसे में आपको कह दिया जाएगी 25 गुना 4, इसको करने के बाद इसमें अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा। तो ये 25 चौके 100 कितना हो जाएगा 100। इसमें अंतिम से शून्य की संख्या कितना है 2 है। तो इस तरह के सवालों को आज हम लोग करेंगे। जैसे में और रहेगा 2 के पावर 5 और 6 के पावर यहाँ पर 8 रहेगा और 5 के पावर 3 रहेगा। इसमें अगर आपसे पूछ जाएगी कि शून्यों की संख्या कितना होगा तो आप इसको करने में बहुत समय लेंगे, लेकिन हमारे तरफ से इसमें आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा मेरा 3। कितना 3 शून्य होगा, अंतिम से कितना शून्य होगा 3 होगा। ये कैसे बन रहा है तो ध्यान दीजिए ना, ये कैसे हो रहा है तो ध्यान दीजिए इस कॉन्सेप्ट पे। ये हो रहा है आपको इस तरह से। देखिए 25 को जब गुणनखंड कीजिएगा तो किस तरह से गुणनखंड कर सकते हैं, तो देखिए तो यहाँ पर कर लेते हैं 5 से लगाइएगा तो 5 5 25 और 5 5 25 यानी कि 5 5 2 25 को कर सकते हैं और गुना में 2 के पावर 2 इस तरह से कर सकते हैं। कितना आ गया 100 आ गया। कितना आ गया 100 आ गया। इसी को हम अगर ऐसे कर दें तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, इस तरह से आ गया। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि 5 कितना 5 और 2 का पावर को देखना है। क्या देखना है, पावर को देखना है, देखना है। आपको जो भी दिया रहेगा उसको 5 और 2 में कन्वर्ट कर देना है। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, उसको छोड़ दीजिएगा। 5 और 2 के रूप में कन्वर्ट कर देना है। 5 और 2 के रूप में कन्वर्ट करने के बाद जो पावर होगा उसको देखना है। और जो कम पावर हो ना, अगर पावर कम हो वही शून्य की संख्या होती है। जैसे देख लीजिए 5 के पावर कितना है 2 है, 2 के पावर भी 2 है। तो यहाँ पर तो सेम है, तो हमको देख लेना है कि 2 के ये सेम है, इसलिए ये आपका कितना हो गया 2 हो गया। लेकिन आपसे बोला जाए कि 25 गुना में 8, तो 25 गुना 8 की जैसा ही की जाएगा तो 25 8 कितना होता है, तो यहाँ पर 8 गुना 16 16 4 20 यानी कि 200 होता है। तो यहाँ पर भी 2 शून्य आया। कितना शून्य आया 2 शून्य आया। ध्यान से समझिएगा 2 शून्य आया। तो इसी को हम क्या करते हैं कि इस रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये नियम फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है उसको हम जांच कर लेते हैं पहले। तो ये 25 को 5 के पावर 2 लिख सकते हैं और इसको 8 के 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। इस तरह से 2 और 5 और 2 में कन्वर्ट कर दिए। अब जरा देखिए किसका पावर सबसे कम है, तो बोलिए 5 के पावर सबसे कम है। तो 5 के पावर जो कम है पावर, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि आपका शून्य की संख्या कितना होगा तो 2 होगा। शून्य की संख्या 2 शून्य शून्य होगा। क्या होगा 2 शून्य होगा, जैसा कि ऊपर देख सकते हैं। यही अगर यहाँ पर 2 था, उसको अगर 2 को ले लेते तो 3 होता है, लेकिन ये गलत होगा। जिसका पावर कम होगा 5 और 2 में देखना है, जिसका पावर कम होगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और आपको सिखाते हैं हम लोग। देखिए इसमें हमको क्या करना होगा, सबसे पहले गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ना होगा। तो 15 को आप क्या कर सकते हैं, तो 5 गुना में 3 कर सकते हैं। ये 18 को क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसे कर सकते हैं। ये 18 को देखिए तोड़ देते हैं हम लोग। ये 9 दूना 18, फिर 2 से लगा 3 से लग जाएगा, 3 तरीके 9, फिर यहाँ पर 3 एकम 3, यानी कि आप इसको क्या कर सकते हैं, ये 18 को 2 गुना में और 3 कितना है तो 2, तो 3 के पावर 2 कर सकते हैं। और ये 16 को क्या कर सकते हैं, तो 16 को देख लीजिए यहाँ पर। तो 16 को 2 से जैसा ही लगाइएगा तो 8 दूना 16, फिर 2 से लगाइए, 4 दूना 8, फिर 2 से लगाइए, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2, यानी कि 2 कितना बार आया 4 बार, इसलिए 2 के पावर 4 कर देते हैं। ये 16 को किए, फिर 40 को कैसे कर सकते हैं हम,
तो देख लीजिए 40 को गुणनखंड कर देते हैं। 2 से लगाइएगा 20 गुना के 40, फिर 2 से लगाइएगा 10 गुना के 20, फिर 2 से लगाइएगा 5 गुना के 10, फिर 5 से लगाइए, यानी कि 2 2 कितना है 3 बार है, तो 2 2 3 बार, और 5 कितना है तो 1 बार था, 5 के पावर 1। अब इसको एडजस्ट कर देते हैं। 5 कितना बार है तो 1 बार यहाँ है और 1 बार यहाँ है, तो 5 के पावर कितना हो जाएगा 2। 3 कितना बार है तो 3 1 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ है, तो आपको 3 कितना बार हो गया 3 बार हो गया। अब 2 को देख लीजिए, तो 2 यहाँ पर 1 बार है, यहाँ पर 4, तो 5 बार, और यहाँ पर 3 बार, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 के पावर कितना हो गया 8। तो हम बताए थे कि 5 और 2 को केवल देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि 5 2 गुना होगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि 0 यही बढ़ाता है। तो आपको सबसे कम बोला था, सबसे कम इसका देखिए 8 है, इसका देखिए 2 है, तो हम इसको ले लेंगे, यानी कि शून्य की संख्या कितना होगा, शून्य की संख्या आपको हो जाएगा 2। कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए एक और क्वेश्चन ले लिया गया, 20 गुना 18 गुना 60 गुना 80 गुना 27 गुना के गुणनखंड में, इसका गुणनखंड में अंतिम से शून्य की संख्या कितनी है? तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। चलिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ने का मतलब कि इसको 2 और 5 में तोड़ेंगे ना, कितना में 2 और 5 के रूप में तोड़ेंगे, क्योंकि 2 और 5 के ही हमें जरूरत होता है। अभी आपकी बताएं कि 2 और 5 को देखेंगे, जिसका घात कम होगा वही शून्य की संख्या अधिक होगा। तो देख लीजिए इसमें, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो 2 गुना 20 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो इस तरह से देख लीजिए, तोड़ देते हैं, तो 10 गुना के 20, फिर 5 गुना के 10, फिर 5 का 5, यानी कि 2 के पावर 4 गुना में 5 के पावर 1 के रूप में तोड़ सकते हैं। 18 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो देख लीजिए 9 गुना 18, 3 तरीके 9, यानी कि 2 के पावर 1 गुना में 3 के पावर 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसी तरह से 18 को देख लीजिए, 18 को कैसे हम तोड़ेंगे, तो 18 को तोड़ ही दिए। अब 60 को कैसे तोड़ेंगे, तो 60 को तोड़ेंगे किस तरह से, तो 2 से लगा दीजिए 30 गुना के 60, 2 से लगा दीजिए 15 गुना 30, फिर 3 से लगा दिए 5 15, फिर 5 लगा दीजिए 1, यानी 2 2 कितना बार आया है 2 बार आया है, और 3 गुना में 5 कितना बार 1 बार आया है, गुना के 3। फिर 80 को तोड़ दीजिए, तो 80 को देख लीजिए तोड़ देते हैं, 40 गुना 80, 2 से लगा दीजिए 20 गुना के 40, 2 से लगा दीजिए 10 गुना के 20, 2 से लगा दिए 5 गुना 10, तो देखिए तो 2 2 4 बार है, 2 2 4 बार, और 5 कितना है 1 बार है, इस तरह से है। फिर 27 को तोड़ दीजिए, तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो 3 गुना 3 बार, यानी कि 3 तरीके 9 27 तोड़ सकते हैं। अब हमको देखना है 2 को, तो 2 कै बार है, तो 4 बार, यहाँ पर 1 बार 5 बार, यहाँ पर 2 7 बार, यहाँ पर 4 7 4 11, यानी कि 2 जो से 11 बार आया। 5 को देख लीजिए और किसी को नहीं देखेंगे, 5 इसको देखिए, 5 1 बार 2 बार 3 बार, यानी कि 5 जैसे आपको 3 बार आया है, और कहिएगा कि 3 को नहीं देखिएगा सर, तो नहीं 3 को नहीं देखेंगे। अब जरा देखिए क्या दिख रहा है, अब इसके बाद देखिए, तो ये जो हमारा ये वाला संख्या है, इसी का घात कम आया है, यानी कि शून्य की संख्या जो होगा 3 हो जाएगा, 3 शून्य होगा। इस तरह से आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बनाए जा रहे हैं, और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन ले लेंगे। देखिए इसको कैसे बनाइएगा, तो हम बताए थे कि पहले हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको कर देते हैं, यानी कि 22 इस तरह से है। 2 से जब लगाइएगा तो कट जाएगा, अब नहीं लगेगा किसी से संख्या से नहीं, इसलिए इतना ही से लगा दीजिए। यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुना में 111, पावर में कितना है 33 गुना। अब देख लीजिए इसको करते हैं, तो
555 है, इसको कीजिएगा 5 से लगाइएगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, फिर इतना ही से लगेगा, यानी कि 5 के पावर कितना हो जाएगा आपका, तो 5 गुना में इस तरह से और इसका पावर 2, ये पावर सबके लिए होता है इसलिए ये 2 के पावर 33 बार और 11 के पावर 33 बार, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 5 के पावर 2 बार और 11 के पावर 9 बार। तो हमको कम वाला के लेना है तो ध्यान दीजिए 5 और 2 में से 5 को लेते हैं तो इसका कम पावर है, यानी कि शून्य की संख्या हो जाएगा, शून्य की संख्या अंतिम से, कहाँ से, अंतिम से 2 होगा, कितना होगा, 2 होगा। नहीं तो आप कैलकुलेशन यानी कि जो मोबाइल में कैलकुलेटर है उसमें गुना करके देख सकते हैं ये सही बात है अथवा गलत है ना। चलिए इसको नोट कीजिए, चलिए इसको बनाइए। ये कह रहा है कि फैक्टोरियल 25 के गुणनखंड में अंतिम से शून्य की संख्या कितनी होगी। तो ये आप लोगों को 11 क्लास में पढ़ाया गया था, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है फैक्टोरियल को। इसका मतलब होता है कि एक से स्टार्ट करना है, 25 तक गुना करते लिखना है, यानी कि 1 गुना में, 2 गुना में, 3 गुना में, 4 गुना में, कहाँ तक जी, तो जहाँ तक 25 आता है वहाँ तक। इसका मतलब ये है अगर 2 का फैक्टोरियल रहता है तो ये क्या करते हैं 1 गुना में, 2 गुना में, इस तरह से, तो इसका आंसर हो जाता है 2। इसी तरह से अगर 5 का फैक्टोरियल रहता तो 5 का फैक्टोरियल में क्या करते, तो 1 गुना में 1, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि 1 से स्टार्ट कीजिए, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 5 गुना में, 4 गुना में, 3 गुना में, 2 गुना में, 1 गुना में, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें शून्य की संख्या कितना होगा जी, तो आप देखिए हमको देखना क्या रहता है, तो हमको देखना रहता है 5 और 2 को। तो जरा ध्यान दीजिए इसमें 5 और 2 कितना बार आया है जी, तो 5 एक बार आया है, लेकिन 2 कितना बार है, तो 3 बार आया है। तो कहिए सर जी हमको एक ही जगह लोक रहा है, तो आपको लोक रहा है 1 जगह, लेकिन है 3 जगह। कैसे, तो 4 को आप ऐसे कर सकते हैं 2 गुना में 2, अब बताइए 2 जगह हुआ जी, 1 2 3, अब ये तो 2 है 3, यानी कि 5 के पावर 1 और 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3 है, इसलिए 3 बार, और 3 के पावर 1 गुना में 1। अब देखिए तो 5 कितना बार आया है, 1 बार, 2 जैसे 3 बार आया है। तो हम बताए थे कि 5 और 2 को देखने के बाद जिसका पावर कम होता है, यानी कि देख लीजिए जिसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो जिसका पावर कम होता है वही आपका आंसर होता है, यानी कि शून्य की संख्या कितना होगा, तो आपको शून्य की संख्या हो जाएगा, शून्य की संख्या कितना हो जाएगा, तो आपको शून्य की संख्या हो जाएगा 1। क्यों 1 होगा जी, क्योंकि 5 के घात के रूप में 1 है, इसलिए 1 हो जाएगा। तो कहिएगा सर जी ये छोटा था तब ना आप जैसे ऐसे कर दिए, और ये 25 है तो इसको कैसे करेंगे, 25 कर 125 आ जाएगा, तब कैसे करेंगे। तो उसके लिए शॉर्ट तरीका आपको बताया जा रहा है, ध्यान से देखिए। अगर ये 5 था तो इसको शॉर्ट तरीका से कैसे बना सकते थे, तो ये 5 को 5 से भागा दे दीजिए, तो 5 को 5 से भागा दिए, कई बार में कटा, एक बार में पूरी तरह से कट गया, तो यही एक आपका आंसर हो रहा। अब 25 है तो 25 में 5 से भागा दे दीजिए, जब 25 में 5 से भागा दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 5 25, 5 5 25, कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया। फिर 5 से भागा दे दीजिए, तो ये 5 है ना, ये 5 को फिर 5 से भागा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए, 5 1 6, यानी कि शून्य की संख्या कितना होगा, 6 होगा। इसमें कितना हो गया, 6 होगा। इसका आंसर कितना हो गया, शून्य की संख्या, शून्य की संख्या 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब इसको बनाइए। ये कह रहा है कि 125 के अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा, फैक्टोरियल 125 है, इसका फैक्टोरियल का
शून्य की संख्या बताना। तो अभी आपको बताया गया कि 125 को का कीजिए, क्यों 5 से भागा दे रहे हैं जी, इसलिए 5 से भागा दे रहे हैं क्योंकि इसमें 5 कम आएगा, 5 कम आएगा, 2 जो से अधिक आएगा। जैसे अभी बताएं कि 2 की संख्या 3 आ गया था, 5 की संख्या आएगी, उसी तरह से इसको भी बढ़िएगा तो 5 जैसे कम बार ना दोहराएगा जी, 2 जैसे बहुत ज्यादा बार आएगा, 2 जैसे बहुत ज्यादा बार आएगा और 5 बहुत कम बार आएगा, इसलिए 5 से भागा दिया जा रहा है। और 5 से जब तक भागा देना है जब तक कट के 1 ना आ जाए। तो 5 से जैसा ही इसमें भागा दीजिएगा तब 25 बार में कट जाएगा। अभी भी यहाँ पर 1 नहीं आया तो फिर ये 25 को ले लीजिए, चलिए 25 को ले लिया, फिर 5 से भाग दिए, फिर 5 25 25 5 बार में कटा, फिर इसको 5 को ले लीजिए और फिर यहाँ 5 से भाग दे दिए, कट के कितना आ गया, 1 आ गया। अब जो है इसको क्या कीजिए, जो आया है उसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िए तो 5 1 6 और 25 में जोड़िए कितना जगह 31। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और बनाया आप दिखाते हैं, आपको बनाना है। चलिए अब यहाँ पर आपका मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर ये 5 से विभाजित होने वाला आप संख्या ले रहे हैं, जैसे अभी 25 लिए थे फिर 125 लिए ना, तो आपको वो भी डाउट जो से क्लियर करते हैं, यानी कि अब की बार हम जो लेंगे 5 से विभाजित वाला ले भी नहीं करेंगे, 132 ले लिए। 132 को फैक्टोरियल है, इसको कुछ बोलते हैं फैक्टोरियल। तो आपको क्या करना है कि 132 को 5 से भागा दे देना है। जैसे ही 5 से भागा दे दिया जाता, 5 दूना के 10 और 5 छक्का 30, तो बच जाएगा 2, तो 2 को नहीं लेना है, छोड़ देना है ना। फिर ये 26 को लेना है और 5 से भागा दे देना है और 5 5 25 5 बार में कहिएगा कि 1 बच गया, तो 1 को छोड़ देना है। अब फिर 5 को लीजिए और 5 को फिर 5 से भागा दीजिए, खत्म हो जाएगा, यानी कि बचेगा 1, यानी कि फिर से आंसर आ गया 31, यानी कि शून्य की संख्या कितना होगा, 31 ही होगा 132 में भी। चलिए और आपको दिया जा रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं और बनाते हैं और समझाते हैं। चलिए अब 256 को बनाइए। तो 256 को फिर भी वही काम क्या करना है, ये 256 को 5 से भागा लगा देना है, तो 5 5 25 और 5 से कम 5, 1 को छोड़ दिए ना, 5 से फिर भागा लगाए 10 25 5 से कम 5, 1 उतारे नहीं लगा इसलिए 0। फिर 10 को लीजिए 5 से भागा दीजिए, 5 गुना के 10, और फिर 2 में अगर 5 से भागा देते नहीं करता है, इसलिए 2 तक ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ दीजिए 10 और 2 12, 12 में 1 जोड़ेगा 13 की 3 हाथ में बचल 1, 5 1 6 63 हो जाएगा आपका आंसर। शून्य की संख्या कितना है, 63 है। चलिए इसी तरह से 168 को लेते हैं। 168 फैक्टोरियल का अंतिम से शून्य की संख्या कितना होगा इसको बताना है। 168 को आपको 5 से भाग लगाना है, कितना से 5 से भाग लगाना है, पंक्ति 15, यहाँ से 18 हो गया, फिर पंक्ति 15, 33 हो गया, 33 में फिर जैसे 5 से भागा लगा दीजिए, 5 6 31, फिर 6 में 5 से भागा, 5 से कम 5, अब नहीं लगा इसलिए जोड़ दीजिए, तो 5 6 1 7 7 और 3 10 की जो हाथ बचल 1 और 3 और 1 4, यानी कि 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा आपको आंसर। चलिए और भी आपको लिया जा रहा है उसको बनाइए। जैसे ले लेते हैं हम लोग 578 को ले लेते हैं। इसका फैक्टोरियल में शून्य की संख्या बताना है, कितना बताना है, शून्य की संख्या बताना है। तो आपको सीधी सी बात करना है कि 578 को 5 से भागा दीजिए, तो 5 कम 5, 5 कम 5, यहाँ से बचा 2, यहाँ से 8, यानी 5 5 25। फिर 115 को 5 से भागा दीजिए, तो 5 गुना के 10 और 15 23 बार में, फिर 23 को लगाइए 5 से, तो 5 के 20, फिर 4 में अगर 5 से लगाते हैं, 4 में अगर 5 से लगाते हैं तो नहीं कटेगा, इसलिए इसको लेना ही नहीं है। अब जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो 4 और 3 7, 7 और 5 12 की 2 हाथ में बचल 1, और यहाँ पर 2 1 3 3 और 11 जोड़िएगा, हो जाएगा 3 11 जोड़ने के बाद 14,
यानी कि 142 शून्य होगा। कितना होगा? अंतिम से 142 शून्य होगा। नहीं आपको मालूम है, अगर डाउट होता है तो आप जो है जैसे कि मोबाइल में कैलकुलेटर होगा उसमें करके देख सकते हैं ना, फैक्टोरियल 578 को ना। चलिए और दूसरे टाइप के क्वेश्चन अब सीखते हैं, क्योंकि अब इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो गया है ना, प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए और दूसरा तरीका से क्या होगा, तो आपको कह देगा कि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना डॉट 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 1000 तक। कितना? 1000 तक में शून्य की संख्या कितना है अंतिम से। तो जरा आप दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, तो इसका क्वेश्चन जो है आंसर में, क्वेश्चन में ही आंसर छुपी हुई है। कैसे? तो 1 2 3 4 कहाँ तक गए हैं? 1000 तक। तो आपको शुरू में ही बताया गया था कि 1000 तक जाएंगे, यानी कि जहाँ तक जाएंगे उसी का तो फैक्टोरियल है, यानी कि इसका फैक्टोरियल है 1000 का। 1000 ही क्या है? फैक्टोरियल है। इस तरह से इसको बनाने के लिए सिखाया गया कि पहले क्या कीजिए, 5 से भागा दीजिए। जैसा ही 5 से भागा दीजिएगा क्या हो जाएगा? 5 दूना के 10 यानी कि 200। फिर 200 में अगर भाग देते हैं 5 से तो 5 के 20 यानी कि 40। फिर 40 में अगर 5 से भागा देते हैं 5 40। फिर क्या करते हैं कि 8 में, कितने में? 8 में अगर 5 से देते हैं 5 एकम 5। अब जोड़ दीजिए 1 8 9, 9 के 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 4, यहाँ पर 20, तो 20 और 4 24 हो जाएगा, यानी कि 249 शून्य आएगा। कितना आएगा? 249 शून्य आएगा। इसमें आप कोई तरह की दिक्कत हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि क्या जैसे आपको दिक्कत हो रहा है, इसको नोट कीजिए। चलिए इसी पे और क्वेश्चन लेते हैं और आप इसको बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हमको बनाने अब नहीं आ रहा है, इसलिए आपको बनाना है। चलिए डॉट 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 इसी तरह से कहाँ तक गया है? 1 तक गया है। चलिए आप बना के हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से, जल्दी से। बना? चलिए हम ही बना देते हैं। देखिए ये आपको देखिए तो 30 29 28 27 इस तरह से डॉट डॉट। कहने का मतलब है कि वही बात है, यानी कि 30 का ये फैक्टोरियल ही है। हाँ तो कैसे बनाते हैं? तो ये 30 को हम 5 से भागा देते हैं, 6 बार में 6 को भागा देते हैं 5 बार में 1, यानी कि 7, यानी कि शून्य की संख्या इसमें कितनी होगी? 7 तो होगी। चलिए ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और आपको बताते हैं, और इससे बेहतर क्वेश्चन लेते हैं और समझाते हैं और बताते हैं ना। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ही आपको 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 कहाँ तक, तो आपको ले लेना है 20 तक। तो अब बताइए इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी? शून्य की संख्या कितनी होगी? तो इसको कैसे बनाइएगा तो अभी आपको सिखाया गया, जस्ट वही काम करेंगे। जल्दी से बताइए, आप बना सकते हैं? चलिए नहीं आपसे बनेगा, हम जा रहे हैं। देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, यानी कि इसको फैक्टर के रूप में तोड़ दीजिए। तो जैसा ही फैक्टर के रूप में तोड़िएगा तो 2 गुना में 1 कर दीजिएगा। इसको क्या कर सकते हैं? तो 2 गुना में 2 कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? तो 2 गुना में 3 कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं आप? इसको तो 2 गुना में 4 कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं आप? तो 2 गुना में 5 कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये दिखा जा रहा है। इसी तरह से इसको क्या कर सकते हैं? तो 2 गुना में 6 कर सकते हैं 12 को। इसी तरह से गुना डॉट 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 कहाँ कर सकते हैं? ये 2 गुना में 10 को कर सकते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो 2 की संख्या कितना है? तो 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 ठो यहाँ, इसको नहीं लेंगे,
एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, एक ठो यहाँ, यानी कि जितना तक गया है उतना 2 है, यानी कि 2 के पावर 10 तक है, 10 को 2 है इसलिए ले लिए। अब ये बचा कितना थे, 1 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा, 6 बचा, इसी तरह से 10 बचा। यानी कि यहाँ पर हमें देखें कॉमन लिए तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना डॉट 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 10 तक बचा। इस तरह से 2 के पावर 10। इसको बनाने के लिए आपको अभी सिखाएं कि 10 में क्या कीजिए कि 2 से भागा दे दीजिए, 5 गुना के 10 नहीं 5 से भागा दे दीजिएगा, तो 5 से जैसा ही भागा दीजिएगा कितना हो जाएगा, 5 गुना के 10, यानी कि इसमें 2 होगा। 5 की संख्या कितना होगा, 2 होगा, यानी कि इसमें आपको 2 हो जाएगा, यानी कि 5 के पावर 2 होगा और यहाँ पर 10 के पावर 2, यानी कि आपको आंसर जो निकल के आएगा 2 आएगा। कितने आएगा, 2 आएगा। चलिए और अगला आगे जैसे कि ऐसा ही रहेगा। अब ये टाइप खत्म होगा, आप बना के आइएगा, हमें उम्मीद है। और क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें बनाइएगा, ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, यानी कि आपको इस पे और यानी कि नंबर सिस्टम और चलेगा, उस पे और सारी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग और बनाने के लिए सीखेंगे। चलिए यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहता है। समझ पाए?